हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलिट ट्यूटर्स। चलिए इस वीडियो में हम संतवानी 2 का भाग दूसरा देखने वाले हैं जिसका नाम है योगी सर्वकाळ सुखदाता और जिसको लिखने वाले हैं संत एकनाथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा कि भागवत संप्रदायातील थोर संत कवी। तो संत एकनाथ भी भागवत संप्रदाय मतलब वारकरी संप्रदाय के एक महान संत कवि हैं, थे मतलब समझिए। जिस तरह हमने संत नामदेव के बारे में देखा था। जिसके आगे क्या लिखा देखिए कि 16व्या शतकातील महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक प्रबोधनाचे प्रवर्तक। तो 16व्या शतकातील मतलब 16th सेंचुरी में महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक प्रबोधनाचे प्रवर्तक। तो महाराष्ट्र की जो संस्कृति थी उसको जागरूक करने का, उसको लोगों तक पहुंचाने का कार्य किए थे। प्रवर्तक मतलब लोगों तक पहुंचाने वाले। तो संस्कृति को जागरूक करना ये जिम्मेदारी एक हिसाब से देखा जाए तो संत एकनाथ ने 16th सेंचुरी में उठाई थी। मतलब कि संत एकनाथ की वजह से 16th सेंचुरी में महाराष्ट्र की जो संस्कृति थी वो दूर दूर तक फैल चुकी। फिर आगे क्या लिखा कि एकनाथी भागवत, रुक्मिणी स्वयंवर और भावार्थ रामायण इत्यादी ग्रंथ, अभंग, आख्याने, गवळणी, पदे, भारुडे अशी त्यांची बहुआयामी लेखन संपदा आहे। तो एकनाथी भागवत, फिर रुक्मिणी स्वयंवर, भावार्थ रामायण इत्यादि ग्रंथ, ये सारे ग्रंथ उनके द्वारा लिखी गई है। बहुत सारे उन्होंने अभंग लिखा है, आख्याने, गौड़नी, पदे, ये अलग अलग प्रकार के राइटिंग्स है स्टूडेंट्स, जिसमें अलग अलग बातें लिखी जाती हैं। भारुडे, फिर अशी त्यांची बहुआयामी मतलब बहु कौशल्य, जिसके अंदर बहुत सारी कुशलता हो, कौशल्य हो, स्किल्स हो। तो ये सारी स्किल जो थी डिफरेंट जो गुण थे वो संत एकनाथ में थे, जिनके वजह से उन्होंने ये अलग अलग चीज़ें लिखी, दुनिया को दी। फिर आगे देखिए बहुश्रुतता मतलब उनके लेखन में वो बातें होती थी जिसको सुनकर, बहुश्रुतता यानी सुनकर लोगों को एक प्रेरणा मिलती थी। समन्वयशीलता, तो उनके लेखन में समन्वयशीलता भी थी कि वो बहुत सारी चीज़ों को मिलाकर लोगों को बताते थे, अलग अलग चीज़ों को जोड़कर लोगों को बताते थे। सामान्यांच्या उद्धाराची तळमळ, और एक चीज़ और आप संत एकनाथ में पाओगे कि वो सामान्य लोग जो होते थे, जो गरीब लोग होते थे, जो दुखी कष्टी लोग होते थे, उनके लिए वो काफ़ी तड़मड़ रहते थे, काफ़ी बेचैन रहते थे। उनके उद्धार के लिए भी उन्होंने काफ़ी कुछ लिखा है, काफ़ी कुछ लोगों को बताया है कि लोगों को उनका कल्याण करना चाहिए। फिर आलंकारिकता मतलब उनका जो लिखने का जो स्टाइल है वो एक अलंकार जैसा आप समझिए, जैसे एक सजावट जैसा, एक अच्छे शब्दों का उपयोग करते थे वो। फिर पौराणिक कथा संदर्भ में वो, जैसे हिंदू धर्म का जो पुराण है, जो पुराण जो ग्रंथ है जिसके अंदर ऋषियों का, फिर राजाओं का जो लेख है उनके बारे में भी उन्होंने बहुत सारे लेखन किए हैं। सुबोधता जो हमने देखा था संत नामदेव में भी, यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है कि उनकी भाषा एक समझने योग्य है कि वो आप पढ़ोगे तो समझ जाओगे। हे संत एकनाथांच्या काव्याचे प्रमुख विशेष होते। तो संत एकनाथ जो भी काव्य लिखते थे या जो भी चीज़ लिखते थे उसमें ये सारी चीज़ें आप पाओगे। बहुश्रुतता मतलब प्रेरणादायक, फिर समन्वयशीलता मतलब सारे चीज़ों को मिलाकर जोड़कर लिखना। गरीबों के लिए उद्धार, गरीबों के उद्धार के लिए हमेशा वो तड़पते रहते थे, हमेशा उनके बारे में सोचते रहते थे। उनके शब्द अलंकारिक होते थे, अच्छे अच्छे शब्द होते थे। फिर पौराणिक पुराण जो ग्रंथ है उसकी बातें भी उन्होंने लिखा है और आसान शब्दों में लिखा है। ये सारी चीज़ उनकी विशेषता थी उनकी लिखावट में। तो अब चलिए हम देखते हैं कि ये जो अभंग है जो अभी हम देखने वाले हैं उसमें आखिर क्या बताया है। तो यहाँ पे लिखा कि प्रस्तुत अभंगात योगी पुरुष आणि पाण्याची तुलना केली असून, मतलब अभी जो हम अभंग देखने वाले हैं उसमें एक योगी पुरुष, आपको मालूम है एक वो पुरुष जिससे हर व्यक्ति को हमेशा सुख मिले, वैसे पुरुष को हम योगी पुरुष बोलते हैं, जो एक अच्छा इंसान होता है, अच्छे विचार वाला इंसान होता है। तो प्रस्तुत अभंगात योगी पुरुष आणि पाण्याची तुलना केली असून, तो ये अभंग में राइटर ने, संत एकनाथ ने योगी पुरुष का और पानी का जो कंपैरिजन है दोनों में वो तो बताया है। और उसमें खास करके ये बताया है कि योगी जो पुरुष है वो पानी से भी श्रेष्ठ है, ये चीज़ उन्होंने बताया है। हे विविध दृष्टांतातून संत एकनाथ यांनी स्पष्ट केला है। तो किस तरह पानी जो है, योगी पुरुष जो है वो पानी से श्रेष्ठ है, उसको उन्होंने बताया। तो उसके लिए उन्होंने काफ़ी एग्जाम्पल्स दिए, उदाहरण दिए हैं। तो चलिए हम एक एक करके शुरू करते हैं।
तो चलिए शुरू करते हैं। जेवी चंद्रकिरण चकोरांसी, पांखोवा जेवी पिल्यांसी, जीवन जैसा का जीवांसी, तेवी सर्वांसी मृदुत्व। तो चलिए ये 4 लाइन का मीनिंग समझते हैं, क्योंकि अभी तो कुछ समझा नहीं। तो यहाँ पे मीनिंग लिखा हुआ है, जिसमें से ये जो फर्स्ट आप वाइट में देख रहे हो वो यहाँ से शब्द जो है वो लिखे हुए हैं। येलो में जो आप देख रहे हो वो मराठी में उसके मीनिंग है, और बाकी ये कलर में जो आप देख रहे हो वो हिंदी में मीनिंग है। और कुछ मीनिंग आपको इसी तरह डायरेक्टली समझ में आ जाएगा, इसके लिए हिंदी में नहीं लिखा गया है। तो यहाँ पे देखिए, जेवी मतलब ज्याप्रमाणे, मतलब जिस तरीके से, तो जिस तरह। तो जेवी चंद्र किरण चकोरांसी, तो जिस तरह चंद्र का किरण मतलब चांद की जो रोशनी होती है, चकोरांसी चकोर के लिए, मतलब चकोर एक पक्षी है। जैसे हमने चातक पक्षी देखा था पहले वाले अभंग में, जो बारिश के पानी को पीकर जिंदा रहता है, उसी तरह चकोर पक्षी वो पक्षी है, एक काल्पनिक पक्षी है, वास्तव में नहीं है, वो एक कल्पना किया गया पक्षी है, जिसके लिए ये मानना है कि वो चंद्र जो किरण है, चांद की जो रोशनी है, उसे पीकर वो जिंदा रहता है। तो यहाँ पे चकोर पक्षी को जिंदा रहने के लिए चंद्र किरण की आवश्यकता होती है। तो जैसे चंद्र किरण को पीकर, ऐसा समझिए, चकोरांसी मतलब, या ऐसा समझिए कि जिस तरह चकोर पक्षी के लिए चंद्र किरण की ज़रूरत होती है, पांखोवा जेवी पिल्यांसी। और पांखोवा का मतलब है सुरक्षितता देनारा पंख। इसका मतलब है कि जो पिल्यांसी मतलब जो बच्चे होते हैं, चिड़िया के जो बच्चे होते हैं, उसको उसकी माँ का जो चिड़िया का जो पंख होता है वो उसको सुरक्षितता मतलब उसको बचाए रखता है। जब वो छोटे होते हैं तो वो अपने पंखों में उनको दबा के रखती है, तो वो उनको बचाती है। तो जिस तरह पांखोवा मतलब जैसा पांखोवा जेवी पिल्यांसी, मतलब जिस तरह पंखों की आवश्यकता होती है पिल्यांसी, जिस तरह छोटे छोटे चिड़ियों के बच्चों को उनके माँ के पंखों का आश्रय की ज़रूरत होती है। तो पिल्यांसी मतलब आपको बताया बच्चों के लिए। तो देखिए, दोनों लाइन का मीनिंग हो गया है कि जिस तरह चकोर पक्षी को चंद्र किरण की आवश्यकता होती है, जिस तरह चिड़िया के बच्चों को अपने माँ के पंखों की ज़रूरत होती है। फिर तीसरा क्या लिखा कि जीवन जैसे का जीवांसी, और यहाँ पे जो जीवन है उसका अर्थ है पानी। तो पानी जैसे का जीवांसी, और जीवांसी का मतलब है प्राणी, जितने भी प्राणी होते हैं। तो जिस तरह सभी प्राणी को, सभी जीव को जीवन की ज़रूरत होती है, पानी की ज़रूरत होती है, तेवी सर्वासी मृदुत्व। तो अब जाके यहाँ पे राइटर ने बताया है कि तेवी मतलब तैसा, त्याप्रमाणे, देखिए तेवी त्याप्रमाणे, उसी तरह योगी की बात अभी, योगी पुरुष की। योगी पुरुष मतलब वो पुरुष व्यक्तीला सदैव सुख देनारा। तो एक ऐसा पुरुष जो हमेशा, जिसके साथ से आपको हमेशा सुख ही मिलेगा, कभी उसकी तरफ से आपको दुख नहीं मिलेगा। तो तेवी सर्वांसी मृदुत्व, वैसे ही हमें भी एक योगी पुरुष की आवश्यकता है, जिसका मन कोमल होता है। मृदुत्व मतलब कोमल होता है, जिसका स्वभाव सुंदर होता है, जिसको पाने से हमारा जीवन सार्थक हो जाए। तो हमें भी ऐसे ही योगी पुरुष का साथ चाहिए। तो जिस तरह चकोर को चंद्र किरण की ज़रूरत है, जिस तरह बच्चों को, चिड़िया के बच्चों को उनके माँ के पंखों की ज़रूरत है, जिस तरह सभी सजीव को, सभी जानवरों को पानी की ज़रूरत है, उसी तरह सभी मनुष्य को, सभी समाज के मनुष्य को एक योगी पुरुष की ज़रूरत है। चलिए इसके बाद देखते हैं। तो देखिए क्या लिखा कि जड़ वरवरी शाड़ी मड़, योगिया सहबहाय करी निर्मळ, उदक सुखी करी एक वेड़, योगी सर्व काळ सुखदाता। चलिए इसका मीनिंग देखते हैं कि जड़ मतलब पानी। तो जड़ मतलब पानी आपको समझ में आ गया। और वरी मतलब वरुण, मतलब बाहर से। शाड़ी मड़ में, शाड़ी का मतलब है धुने, मतलब धोना, और मड़ का मतलब है घाण, मतलब मिट्टी, गंदगी। तो देखिए, जल जो है, पानी जो है, ये जब हम नहाएंगे, स्नान लेंगे, तो वरी मतलब ऊपर के, मतलब शरीर के ऊपर के जितने भी मड़ हैं, मतलब जितने भी गंदगी, जितने भी घाण है, वो शाड़ी मतलब वो धो देगा। देखिए, इस अभंग में हमको जल और योगी पुरुष में जो अंतर है वही देखना है। तो जल जो है वो आपको आपके शरीर के ऊपर होने वाला जो घाण है, जो कचरा है, गंदगी है, मैल जो है, वो आपको क्या करेगा, ऊपर से साफ कर देगा। योगिया सहबाह्य करी निर्मळ, लेकिन योगी जो पुरुष है वो सहबाह्य मतलब आतुन व बाहरून, जिसका मतलब है अंदर और बाहर, मतलब आपका मन भी साफ कर देगा और आपका तन भी साफ कर देगा। करी निर्मळ, और निर्मळ का मतलब है स्वच्छ कर देना, साफ कर देना।
तो पहले कंपैरिजन में हमने ये देखा कि जल जो है, पानी जो है, वो आपके शरीर को ऊपर से साफ कर देगा, लेकिन योगी पुरुष जो है वो आपके शरीर को अंदर से भी साफ कर देगा और बाहर से भी साफ कर देगा। फिर आगे क्या लिखा है, उदक, और उदक का मतलब भी पानी ही है। तो उदक सुखी करी एक वेड़, और जल से जब आप स्नान करते हो तो आपको हर दिन स्नान करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि एक बार आपने स्नान किया तो सारी जिंदगी आप स्वच्छ हो जाओगे। तो उदक सुखी करी एक वेड़, तो उदक जब यानी पानी आपको सुख या आपको साफ करेगा या आपको सुख पहुंचाएगा सिर्फ एक बार जब आप उसका इस्तेमाल करोगे। योगी सर्वकाल सुखदाता, लेकिन योगी पुरुष जो है वो सर्वकाल मतलब सदैव हर वक्त आपके लिए सुखदाता है, आपको सुख देने वाला इंसान है। उसके सहवास से आपका मन अंदर से और बाहर से जब साफ होगा तो वो एक वेड़ के लिए, एक टाइम के लिए नहीं रहेगा, एक वक्त के लिए नहीं रहेगा, वो हर वक्त के लिए हो जाएगा आपके लिए। हमेशा वो आपको क्या करेगा, साफ कर देगा। तो फिर से देखिए कि जड़ वरी वरी साड़ी मड़, मतलब पानी जो है आपको ऊपर से आपके मिट्टी, आपके मैल को धो देगा। योग्य सहबाह्य करी निर्मल, लेकिन योगी जो पुरुष है वो अंदर और बाहर से आपको कर देगा निर्मल यानी साफ। उदक सुखी करी एक वेड़, और पानी जो है वो आपको एक बार सुख पहुंचाएगा या एक बार आपके घान को साफ करेगा। योगी सर्वकाल सुखदाता, लेकिन योगी का सहवास आपको हमेशा के लिए साफ कर देगा, आपके मन को, तन को हमेशा के लिए साफ करके आपको सुख पहुंचा देगा। चलिए इसके बाद देखते हैं। तो चलिए इसके बाद क्या लिखा कि उदकांचे सुख ते किती सवेची शने तृषिते होती योगिया दे स्वानंद तृप्ति सुखासी विकृति पय नाही। चलिए इसका मीनिंग यहाँ पे देखते हैं। और उदकांचे मतलब वही उदक जो हमने पीछे देखा, जल, पानी। तो उदकांचे सुख यानी पानी पीने का जो सुख है, ते किती वो कितना होता है, हमेशा के लिए हो जाता है या कितना होता है। तो देखिए सवेची मतलब सेवन के लिए, जब आप पियोगे पानी पीते समय, तो सवेची क्षणे मतलब पीने के वक्त तृषिते होती, तृषिते का मतलब प्यासा, तहान लेला, प्यासा। तो इसका मीनिंग क्या देखिए कि उदकाचे सुख ते किती, मतलब यहाँ पे देखिए जो प्यासा होता है जब वो सवेची क्षणे मतलब जब वो प्यासा जब पानी पीता है तो उस पीने के वक्त तक ही उस उदक का सुख रहता है। यहाँ पे ऐसा मतलब है कि जो प्यासा इंसान होता है तो उसको जो उदक यानी पानी का जो सुख मिलता है तो वो सवेची क्षण मतलब जब वो पीने का वक्त होता है तभी तक मिलता है। इसके लिए यहाँ पे बोला गया कि पानी के पीने का जो सुख है एक प्यासे के लिए वो कितना होता है, बहुत ज़्यादा थोड़ी होता है। लेकिन अगर आपके मतलब वो आपको कुछ देर के लिए सुख दे देगा, बस जब तक आपको प्यास लगी थी आपने पानी पिया, आपको सुख पहुंचा देगा, हमेशा के लिए आपको सुख नहीं पहुंचाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा कि योगिया दे स्वानंद तृप्ति, लेकिन एक योगी पुरुष का जो साथ है वो आपको स्वानंद तृप्ति देगा। स्वानंद मतलब चिरकाल टिकनारा स्टूडेंट्स, यहाँ पे टिकनारा लिखा है, रॉन्ग हो गया ये। तो टिकनारा मतलब हमेशा टिका हुआ रहने वाला आपको एक सुख देगा। वो जिस तरह यहाँ पे थोड़ी देर का क्षणिक सुख था वो नहीं, यहाँ पे आपके लिए हमेशा के लिए सुख मिलेगा। और फिर आगे क्या लिखा कि सुखासी विकृति पय नाही, और वो जो सुख आपको मिलेगा उसमें विकृति मतलब चूक नसनारा, मतलब यहाँ पे इसका मतलब ऐसा है कि वो नष्ट नहीं होने वाला, मतलब वो कम नहीं होने वाला, मतलब वो ऐसा सुख होगा जो विकृति नहीं होगा, ना ही वो नष्ट होगा ना ही वो कम होगा। तो विकृति ना ही मतलब वो ना नष्ट होगा ना कम होगा। और ये पय शब्द है जो इस तरह थोड़ा बीच में बोला जाता है कि बड़े का कि आप देखोगे तो ऐसा समझिए कि आपको पता चलेगा कि, या ऐसा समझिए कि और आपको ये एक बात पता चलेगा कि वो जो सुख होगा उसको विकृति नहीं होगा, मतलब उस सुख को जो सुख आपको योगी पुरुष के संगत में मिलने वाला है उस सुख के लिए विकृति नहीं होगी, यानी उस सुख में कोई कमी नहीं होगी, कोई नष्ट नहीं होगा, कोई चूक नहीं होगा, वो आपको एक अच्छा सुख मिलेगा। तो ये पय मतलब आप देखोगे ऐसा समझिए, एक छोटा सा शब्द है जो आप बोलने के लिए यूज़ करोगे। तो जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, फिर से एक बार देखते हैं कि उदकांचे सुख ते किती सवेची शने तृषिते होती। तो एक प्यासा जो है जब सवेची क्षण होती, जब वो पानी पीने का जब उसके पास वक्त रहता है तब उसको उदक का सुख मिलता है। तो वो होता है कितना देर, मतलब बहुत समय के लिए नहीं होता है। लेकिन योग्य दे स्वानंद तृप्ति, लेकिन योगी पुरुष का साथ आपको क्या करेगा, स्वानंद तृप्ति देगा, हमेशा के लिए चिरकाल टिकनारा, मतलब हमेशा आपके पास रहने वाला सुखी, आनंद यानी सदा आनंद देने वाला, ऐसा समझिए। चिरकाल टिकनारा आनंद मतलब हमेशा हर वक्त आपको वो आनंद देगा।
सुखासी विकृति पहनाई। और आप देखोगे कि उस सुख में भी आपको कोई कमी नहीं दिखाई देगी, कोई चूक गलती नहीं दिखाई देगी। वो एक अच्छा सुख होगा, हमेशा का सुख होगा। चलिए इसके बाद देखते हैं। चलिए इसके बाद क्या लिखा कि उदकाची जे मधुरता ते रसनेसीची तत्वता, योग्यांचे गोडपण पाहता होय निविविता सर्वेंद्रिया। तो अब इसका मीनिंग भी देखते हैं यहाँ पे कि उदकाचे वापस पानी का, तो उदकाची जे मधुरता, मधुरता आपको मालूम है गोड़ी मतलब मिठास, मतलब पानी की जो मिठास है, पानी का जो आनंद है आपके पास। तो उदकाची जे मधुरता मतलब पानी का जो मधुरता है, ते रसने सिंची तत्वता, तो वो जो मधुरता है रसने सिंची मतलब जीभ पर आने तक, मतलब जैसे आप पानी पियोगे तब तक उसका जो टेस्ट है वो आपको तब तक महसूस होगा। उसकी मतलब तत्वता मतलब उसकी सच्चाई, मतलब उस पानी के मधुरता की जो सच्चाई है वो सिर्फ आपके ज़बान तक टच होने तक है। जैसे वो ज़बान से गले के अंदर उतर जाएगा, उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, उस पानी की मधुरता का जो हकीकत है वो खत्म हो जाएगी। तो उदकाची जे मधुरता मतलब पानी की में जो मधुरता है, ते रसने सिंची तत्वता, उसकी जो सच्चाई है, उसका जो वजूद है, आप समझिए उसका जो इम्पोर्टेंस है, उसकी जो हकीकत है, उसकी जो सच्चाई है, वो तभी तक है जब तक वो रसना मतलब आपके ज़बान पर है। तो यहाँ पे इतना समझिए कि आपको उदक थोड़ी देर के लिए आपको उसकी मधुरता बता के जाता है। लेकिन आगे क्या लिखा है कि योगियांचे गोड़पन पाहता, लेकिन अगर योगी पुरुष का गोड़पन अगर आप देखोगे, उसके भाषा को, उसकी बातों को, उसके विचार को जब आप देखोगे, होए निवविता सर्वेंद्रिया, तो आपका जो जितना भी सर्वेंद्रिय है, आपकी जितनी भी इंद्र है, सर्वेंद्रिया सर्व इंद्र हिंदी में भी इंद्र ही बोला जाता है, और वो नवविता हो जाएगा मतलब शांत हो जाएगा। और सर्वेंद्रिय का मतलब आपकी सारी ख्वाहिशें, जो आपके विश है, जैसे मनुष्य अपने जीवन में विश उसका वांट्स जो इसकी जो नीड्स है वो हमें ख़त्म ही नहीं हो रही है, और इसीलिए वो हमेशा आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे ऐसे रास्ते अपना रहे जो ख़राब हो जा रहे हैं। लेकिन जब आप योगी पुरुष के सहवास में आओगे तो उसकी गोड़पन को, उसके बातों को जैसे आप समझोगे, तो आपकी सारे सर्वेंद्रिय, आपकी सारी ख्वाहिशें, आपकी जो नीड्स है वो ख़त्म हो जाएगी, और एक आप सिंपल लाइफ जीने लगोगे। और इसी को बोला कि आपकी सारी सर्वेंद्रिय, जितने भी इंद्र है आपके निविविता हो जाएंगे, मतलब शांत हो जाएंगी, आपकी सारी ख्वाहिशें ख़त्म हो जाएंगी, और आप एक अच्छे जीवन की शुरुआत करोगे जिसमें कोई भागदौड़, कोई घाई नहीं रहेगा, एक अच्छी ज़िंदगी बिताओगे। तो एक बार देखते हैं कि उदकाची जे मधुरता ते रसने सिंची तत्वता, तो उदक मतलब पानी में जो मिठास है वो उसकी सच्चाई ज़बान पे रखने तक है। लेकिन योगी पुरुष के जो गोड़पन है, उनका जो स्वभाव है, उनकी जो बातें हैं, जो उनकी मीठी मीठी अच्छी अच्छी जो बातें हैं, जो सच्ची सच्ची बातें हैं, उसको अगर आप देखोगे, सुनोगे, तो आपकी जितनी सर्वेंद्रियां हैं वो हमेशा के लिए शांत हो जाएंगी। चलिए इसके बाद देखते हैं। फिर देखिए कि मेघ मुखे अधः पतन, उदकांचे देखुनी जाण, अधः पाते निवतीजन अन्नदान सकड़ांशी। अब इसका मीनिंग देखिए कि मेघ मुखे, तो मेघ का मतलब ढग मतलब बादल, मुखे मतलब तोंडाने मतलब उसके मुंह से अधः पतन नीचे की तरफ आना, अधः पतन मतलब खाली येणे मतलब नीचे की तरफ आना। तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, उदकांचे देखुनी जान, तो उदक मतलब पानी है, देखुनी मतलब देख कर, जान मतलब समझ कर। तो लोग ने क्या देखा, क्या समझा कि बादलों के मुंह से अधपतन यानी बारिश का नीचे आना, मतलब काले काले ढग के अंदर जो बारिश का पानी समाया था, वो जब बारिश के रूप में, पानी के रूप में जब नीचे आया, तो ये देख कर, ये जान कर, ये समझ कर, मतलब ये दो लाइन आपको ये बता रहा है कि लोगों ने ये देखा कि मेघ यानी बादलों के अंदर जो समाया है बारिश का पानी वो नीचे आया, अधः पाते निवती जन, और नीचे आते ही निवती जन, निवती का मतलब आनंदी और जन का मतलब लोग, मतलब जैसे बरसात का पानी ज़मीन पर आया, नीचे आने का मतलब है ज़मीन पे बरसना, तो लोग जो हैं वो खुश हो गए, आनंदी हो गए, एकदम खुश हो गए। और क्यों हो गए, क्योंकि वो बरसा हुआ पानी से खेत खलियान में जब पानी बरसेगा खेतों में तो अनाज उगेंगे, और अनाज उगेंगे तो अन्न धान जो है, अनाज जो है वो हम सबको मिलेगा, सकरांशी मिलेगा, सकरांशी मतलब सर्वान्ना, सभी लोगों को। मतलब बारिश के पानी से इतना फ़ायदा होता है लोगों को कि वो अपने जीने का जो आसरा है, जो अन्न धान जो है, अन्नदान
मतलब अन्न का दान होगा, मतलब हर जगह पे लोगों को अनाज मिलेंगे, मतलब लोग खुश हो जाएंगे उसके बारिश के आने की वजह से। तो ये 4 लाइन आपको बारिश के पानी का या उदक का जो इम्पोर्टेंस है वो बता रहा है कि मेघ मुखे अधः पतन, यानी बादलों के मुंह से ज़मीन की तरफ आना, क्या आना, उदकांश है, मतलब बारिशों का। देख उन्हीं जान, तो ये देख कर, ये जान कर लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं जब वो ज़मीन पे आता है, क्योंकि उसके वजह से अन्न धान लोगों को, मतलब हर जगह पे खेत खलियान, लोग अनाज, किसान जो है अनाज बोने लगता है, खेती करने लगता है, उसमें फिर अनाज पैदा होता है, तो उसका अन्न दान होता है, हर लोगों को उसका दान, मतलब हर लोगों को अनाज मिलता है, सकरांशी मतलब सब लोगों को। तो ये 4 लाइन में सिर्फ इतना बताया है कि बादलों के बारिश से मनुष्य को कितना फ़ायदा हो रहा है। कब? जब वो आसमान से ज़मीन की तरफ आया है। बारिश का पानी जब ज़मीन पे आया, आसमान को छोड़कर जब वो ज़मीन पे आया है, तो लोगों को कितना फ़ायदा हुआ है, कितना ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। तो यही 4 लाइन का एग्जाम्पल उन्होंने आगे इस तरह दिया है कि तैसे उसी तरह योगियासी खालूते येणे, मतलब योगी पुरुष का खालूते येणे मतलब आसमान को छोड़ के ज़मीन में आना। जैसे योगी पुरुष वो इंसान होता है, आपको मैंने बताया, जिसे खास करके भगवान जो है वो ज़मीन पे भेजता है उनके लिए, जो ज़मीन पे गुमराह हो चुके हैं, जो ज़मीन पे एक अच्छी ज़िंदगी नहीं बिता रहे हैं, तो इनके विचारों को सुन के वो ज़मीन पे आता है। तो जिस तरह बादल को छोड़ के पानी ज़मीन पे आने से मनुष्य बहुत खुश हुआ था, उसी तरह जब योगी पुरुष आसमान को छोड़ के या भगवान की तरफ से ज़मीन की तरफ आता है, तैसे योगियासी खालूते ये ने जे इहलोकी जन्म पावने, जिनका जन्म अब इहलोक में हो रहा है, मतलब धरती में हो रहा है, जब वो धरती में वो जन्म में ले रहे हैं भगवान का अवतार समझ के, जो अब ज़मीन पे जाके लोगों को ज्ञान देंगे, जिससे लोग बहुत खुश होंगे। जिस तरह बारिश आसमान से ज़मीन पे आया तो लोग बहुत खुश हुए, तो उसी तरह योगी पुरुष भी अब खालूते ये ने, मतलब वो भी नीचे आए हैं इह लोक में जन्म लेकर, मतलब उनका जन्म जो हुआ है वो इह लोक में हुआ, मतलब पृथ्वी में हुआ है। जन निववी श्रवण कीर्तने, फिर जन जो है, जो लोग हैं वो निवृत्ति यानी समाधानी हो गए, संतुष्ट हो गए। क्यों? श्रवण कीर्तने, मतलब योगी पुरुष ने जो यहाँ पे आके श्रवण कीर्तन किया, जो भजन किया, जो बातें लोगों तक पहुँचाई है, उन बातों को सुनकर जितने भी लोग थे वो निववी हो गए, समाधानी हो गए, एकदम समाधान हो गए, उनको उनके सारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया है। निज ज्ञाने, उनको आत्म ज्ञान मिल गया, यानी अपना खुद का ज्ञान मिल गया है कि वो क्या हैं, उन्हें जीवन किस तरह बिताना चाहिए, किस तरह दुनिया में रहना चाहिए, वो निज ज्ञान उनको मिल गया, अपना खुद का ज्ञान उनको मिल चुका है। और इसके वजह से वो उद्धरी हो गए, उनका उद्धार हो गया है। और उनका जो कल्याण हुआ है, जो उद्धार हुआ है, वो किसके ज़मीन पे आने से हुआ, किसके जन्म लेने से हुआ है? तो वो योगी इंसान के जन्म लेने से हुआ है। तो यहाँ पे ये 4 लाइन में योगी पुरुष की महानता बताया है, जो आसमान से ज़मीन पे भेजे गए हैं। और इसके पहले वाले 4 लाइन में बारिश के पानी की महानता बताया है, जो आसमान से ज़मीन पे आया है। और दोनों के वजह से फ़ायदा हुआ है किसका? इंसान का हुआ है। वहाँ पे अन्न के रूप में, अनाज के रूप में फ़ायदा हुआ था, यहाँ पे उसको अपने आप का ज्ञान होता है, उसके योगी पुरुष के श्रवण कीर्तन से, उसके भजन से, उसके बातों से लोगों को एक सच्ची राह समझ में आती है, और उसका जीवन क्या होता है? सफल हो जाता है, उद्धार हो जाता है, उसका कल्याण हो जाता है। तो चलिए, अगर आपको समझ में आया तो लाइक करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।